Good morning, children. I will discuss today's chapter start measurement and unit. Okay, students. मेजरमेंट क्या है? सबसे पहले पूरी लाइफ में पर डे हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, जैसे कपड़ा लेने जाते हैं तो लेंथ ऑफ क्लॉथ को मेजर किया जाता है. कितने मीटर आप मांगते हैं उसके से कि साहब 5 मीटर 10 मीटर दिस थिंग्स. ओके, या हम वाटर की भी ज़रूरत हमें है, एक डिफिनेट क्वांटिटी की ज़रूरत है, वहाँ भी मेजरमेंट चाहिए. मिल्क हम कहीं लेते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर 1 kg 2 kg सस्ता. ओके, सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर भी मेजरमेंट होगा. इट मीन पर डे हमको मेजरमेंट की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट क्या. सपोज करिए रूम की लेंथ आपको मेजर करनी है जहाँ आप बैठे हैं. क्या करेंगे आप? क्या मैं 1 किलो के बाट को दे दूँ और कहूँ बेटा आप रूम की लेंथ को मेजर कर दो? क्या आप मेजर कर पाएंगे? नो, नॉट पॉसिबल. आप क्या करोगे? एक मीटर स्केल लोगे और रख रख के देखोगे. इफ़ लेंथ ऑफ रूम इज सपोज 10 टाइम ऑफ मीटर स्केल, देन यू विल से लेंथ ऑफ रूम इज 10 मीटर. आपने क्या किया? मेजर लेंथ ऑफ रूम नापने के लिए क्या किया आपने? मीटर स्केल रख रख के देखा. अगर 10 टाइम लेंथ है, देन यू विल से लेंथ ऑफ रूम इज 10 मीटर. 5 टाइम है तो आप क्या कहोगे? लेंथ ऑफ रूम इज 5 मीटर. ओके, इट मीन लेंथ ऑफ रूम क्या थी? अननोन क्वांटिटी. मीटर स्केल क्या था? नोन क्वांटिटी. इट मीन हम कंपेयर कर रहे हैं अननोन को विद सिमिलर नोन. ओके, इट मीन कंपेरिजन ऑफ अननोन विद अ सिमिलर नोन क्वांटिटी दैट नोन एज मेजरमेंट. सिंपली हम कहें कंपेरिजन, लेकिन किसका? अननोन का विद सिमिलर नोन. सिमिलर नोन का मीनिंग क्या है? लेंथ का कंपैरिजन सिर्फ लेंथ से कर सकते हैं, मास का कंपैरिजन सिर्फ मास से कर सकते हैं. जैसे आप सपोज करिए जाते हो सब्जी मंडी और कहते हो साहब 10 kg आलू दे दो, या तो 10 kg का बाहर दुकानदार एक साइड रखेगा और एक साइड फिजिकल बैलेंस पर आपकी पोटैटो रखेगा, इक्वल करके दे देगा. इट मीन उसने 10 kg से कंपेयर किया. या 1 kg रखेगा, 10 टाइम इक्वल करेगा, कंपेयर करेगा, आपको दे देगा. बट आपसे कहे उससे कहिए कि साहब मीटर स्केल है, इससे 10 kg पोटैटो मेजर कर दो. नॉट पॉसिबल. क्योंकि मीटर क्या है? लेंथ नोन है, लेंथ है, हम उसे मास को कंपेयर नहीं कर सकते. इट मीन बेटा कंपेरिजन सिर्फ पॉसिबल है बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज. कंपेरिजन ऑफ अननोन विद अ सिमिलर नोन क्वांटिटी दैट नोन एज मेजरमेंट. ओके, कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, comparison of unknown quantity with a similar known quantity, with a similar known quantity is measurement. Is measurement. मेजरमेंट समझ में आया बच्चों? कंपेरिजन ऑफ अननोन विद अ सिमिलर नोन क्वांटिटी दैट नोन एज मेजरमेंट. Suppose length of room that is 10 meter. Length that is 10 meter. इसे अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो क्या वैल्यू होगी बच्चों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. इसका मतलब इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 आ जाएगा. अगर मिलीमीटर में अगेन चेंज करना हो तो यही लेंथ ऑफ रूम क्या हो जाएगी? Again multiply by 10, that will be 10,000 millimeter. लेकिन अगर किलोमीटर में मेजर करें तब क्या वैल्यू आएगी? You will divide by 10 meter when divided by 1000 that convert into kilometer, that is equal to 1 upon 100. 10 upon 1000, 10 upon 1000 mean 1 upon 100. That is equal to 1 upon 100 meter or 0.01 kilometer.
सिमिलरली अगर हम मास की बात कर रहे हैं, सपोज करिए हम मास की बात करते हैं, मास जैसे है आपके पास सपोज 5 kg, 5 kg, अगर इसे ग्राम में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी? ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? केजी, ग्राम, नॉट केजी, दैट विल बी ग्राम, 5000 ग्राम। अगेन इसे अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इन 1 ग्राम देर आर 1000 ग्राम, सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन बेटा अगर क्विंटल में चेंज करेंगे तो टू कन्वर्ट इन 1 क्विंटल देर आर 100 kg, so to convert kg into क्विंटल you will divide by 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5/100 और that is point क्विंटल और that is equal to 0.05 क्विंटल, that is equal to 0.05 क्विंटल। ओके, एक चीज यहां देखिए, जब हमने लेंथ, यही लेंथ सेम 10 मीटर भी है, 1000 cm भी है, 10,000 मिलीमीटर भी है, बट 0.01 किलोमीटर। मीटर में वैल्यू क्या थी? 10 थी। सेंटीमीटर उससे छोटी यूनिट है, मीटर के कंपेयर में सेंटीमीटर छोटी यूनिट, 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, अगेन हमने 1000 वैल्यू आ गई, अगेन हमने यूनिट को छोटा किया मिलीमीटर, वैल्यू क्या आ गई? 10,000, यूनिट को बड़ा कर दिया, वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, इट मीन जैसे जैसे यूनिट की वैल्यू को चेंज करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू? जो ये लिखे हैं यूनिट के साथ, यही न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस मेजरमेंट में दो चीज़ें, एक तो यूनिट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं, फिर यूनिट पर आएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है? 10 मीटर, इट मीन लेंथ ऑफ रूम इज 10 मीटर, 10 टाइम ऑफ मीटर। यूनिट यहाँ पर क्या है? मीटर है, और लेंथ ऑफ रूम क्या है? 10 टाइम ऑफ दैट। When unit is in cm, length of room is 1000 time, it is numerical value. It means when unit is centimeter, that is 1000. When unit is millimeter, that is 10,000. When unit is kilometer, that is 0.01. It means numerical value tell us quantity is how many time of unit? 10 meter. It means length is 10 time of meter. That is equal to 1000 centimeter. That is 1000 time of cm. It means numerical value tell us quantity is how many time of unit, student. Numerical value tell us, numerical value tell us quantity is how many time, quantity is how many time of, how many time of unit. स्टूडेंट्स क्लियर न्यूमेरिकल वैल्यू की मीनिंग? कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताता है कि जो क्वांटिटी है वो यूनिट की कितना टाइम है, कितना गुना है। ओके, एक और रिलेशन आप देखिए, यही सेम लेंथ 10 मीटर है, था यूनिट को छोटा किया, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, अगेन छोटा किया, बढ़ गई, अगेन बड़ा कर दिया, कम हो गई। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का प्रोडक्ट सेम लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का प्रोडक्ट सेम लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट का प्रोडक्ट सेम लेंथ। अगर हम इसको n1 सपोज कर लें 10 को, और मीटर को u1 ले लें, तो n1 u1 इक्वल टू, इसको हमने क्या किया? न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 को n2 सपोज किया, सेंटीमीटर को u2 सपोज किया, या बेटा n3 ले सकते हैं, ये u3, n4, u4।
एन और यू का प्रोडक्ट क्या है, सेम लेंथ है, N1 U1 इक्वल टू सेम लेंथ L, N2 U2 आल्सो सेम लेंथ L। इट मीन हम कह सकते हैं कि N इंटू U इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। N1 U1 की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट कांस्टेंट। N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2, N1 U1 दैट इज इक्वल टू N2 U2। ओके, N और U का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसका मतलब N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जैसे जैसे हम यूनिट को अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यूनिट को हम बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जितनी बड़ी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी कम होगी, जितनी छोटी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये तो हम बात किए कि मेजरमेंट क्या है और यूनिट क्या है। मेजरमेंट समझ में आया, कंपैरिजन ऑफ अननोन विद अ सिमिलर नोन, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। सिमिलर से ही कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज का कंपैरिजन पॉसिबल बेटा नहीं है। ओके, ये तो हमने मेजरमेंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है, दैट टेल अस क्वांटिटीज हाउ मेनी टाइम ऑफ यूनिट बच्चों। ओके, दोनों का प्रोडक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी यूनिट की, उसके बाद हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक है, अब यूनिट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट बच्चों। यूनिट, अब यहां पर मीटर यूनिट है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, कुंटल, दीज आर यूनिट। इट मीन आप वैसे चाहें तो कह सकते हैं जिसमें क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो यूनिट है, बट है क्या बेटा, वो एक डिफिनिट क्वांटिटी है, उसका कुछ नाम दिया, उसे हम यूनिट कहते हैं। समझ रहे हैं? एक डिफिनिट, इट मीन हम मेजरमेंट के लिए करते क्या है बेटा, सबसे पहले यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस क्वांटिटी की एक डेफिनेट वैल्यू को स्टैंडर्ड नाम मानते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं और उसे हम कहते हैं यूनिट, और उससे कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, मेजर। क्लियर बच्चों? जैसे हमारे पास मीटर स्केल क्या है, व्हाट इज मीटर। पेरिस में एक इंटरनेशनल लैब है, वहाँ पर एक राड है, उस पर 2 मार्क हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर है। ऐसे वहाँ पर एक केजी, एक टुकड़ा है प्लेटिनम इरिडियम का, ओके, और उसका जो मास है उसको हम क्या कहते हैं, केजी। क्लियर? प्लेटिनम इरिडियम की एक राड है, उसकी 2 मार्क बने, उनके बीच की डिस्टेंस को मीटर। ऐसे वहाँ पर एक टुकड़ा रखा है इंटरनेशनल लैब विच इज इन पेरिस, वहाँ पर एक मास रखा, उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया और कहा साहब दैट इज यूनिट। ओके, इस टाइप से हमने सारी यूनिट को डिफाइन करने की कोशिश की। आज तो हम इंटरनेशनल यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करते हैं, लेकिन मेजरमेंट तो पहले भी हुआ करता था। आदिकाल से ट्रेडिंग हो रही है तो मेजरमेंट हमेशा था, यही प्रोसेस हर जगह फॉलो किया गया। अगर पुराने में आप देखें तो मास की यूनिट हमारी नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या यूज करते थे, सेर, पंसेरी, आज भी यूज हो रहा है। मंडी में आप जाएं तो आपको सब्जी वगैरह पंसेरी में, 5 सेर में मिलती है। मन, ये यूनिट थी और इन्हीं से मिलती जुलती, लगभग केजी जो है सेर के इक्वल है। ऐसे मन 8 पसेरी का 1 मन, इट मीन नियरली 40 केजी है। साउथ इंडिया की यूनिट डिफरेंट थी बच्चों, ठीक है। तो यूनिट इज नथिंग, क्या है, एक डिफिनिट क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट। क्लियर बच्चों? यूनिट क्या है, अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल quantity, a definite value that is suppose standard and that is name, given some name that known as unit. And comparison of
unknown similar with that unit is known as measurement. हम कुछ बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, देन हम आ जाएंगे फंडामेंटल यूनिट पर, फिर हम डिस्कस करेंगे. ओके. फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की है, एक तो फंडामेंटल और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड. फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. ओके. फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ, हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं. फिजिकल quantities you can derive in two part. First beta, that is fundamental. It mean fundamental quantities. एक तो हमारे पास fundamental quantities, और सेकंड दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज. सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल की. फंडामेंटल क्वांटिटीज. What is the meaning of fundamental quantities? कोई भी चीज़ आप लीजिए, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. ह्यूमन बीइंग की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, हर चीज़ की एक फंडामेंटल क्वांटिटी प्रॉपर्टी. फंडामेंटल का मतलब है जो किसी पर डिपेंड न करे, बाकी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड उस पर डिपेंड करें. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके देश का फंडामेंटल लॉ क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ योर कंट्री, कैन यू टेल मी? बोलिए. फंडामेंटल लॉ, ओके, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. हर कंट्री का फंडामेंटल लॉ, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है. क्लियर? सारे के सारे लॉज फंडामेंटल पर डिपेंड करते हैं, उससे डिराइव्ड किए जाते हैं. कोई भी कानून किसी भी देश में बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो लोग कोर्ट जा कर के उसे फिनिश कर सकते हैं. इट मीन्स सारे लॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री. सिमिलरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मीनिंग क्या है? फंडामेंटल लॉ अगर हम पहले डिफाइन करें, इट मीन द लॉ विच डज नॉट डिपेंड एट एनी अदर लॉ बट अदर लॉज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल लॉ. सिमिलरली द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड एट एनी अदर क्वांटिटी, दैट नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल quantities. The quantity which does not depend, the quantities which does not depend at any other quantity, they are known as fundamental. Other quantities are derived from fundamental quantities. Clear student? उनको हम क्या कहेंगे? Derived quantity कहेंगे. Now you can define the quantity, the quantities which does not depend at any other quantity.
at any other quantities are derived from fundamental are known as fundamental, known as fundamental quantity, mental quantities, ओके, नोन एज फंडामेंटल। दूसरी क्वांटिटीज को इनसे हम डिराइव करेंगे एज लेंथ, मास, टाइम, मास एंड सो ऑन। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7। इन मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज मैकेनिक्स में 3 क्वांटिटी। एक तो लेंथ फर्स्ट, इसको हम L से लिखते हैं अगर ज़रूरत हो। SI यूनिट इस साइड में लिख रहा, SI यूनिट। SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लेते हैं। क्वांटिटीज, मास, इसकी SI यूनिट kg, लेंथ, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ओनली M लिखते हैं। टाइम, दैट इज सेकंड। ये 3 मैकेनिक्स में है। दीज 3 आर इन मैकेनिक्स। इसे यांत्रिकी हिंदी में कह सकते हैं मैकेनिक्स को। हीट में ओनली 1 क्वांटिटी, हीट, एंड दैट इज टेम्परेचर। और इसकी SI यूनिट केल्विन, दैट इज केल्विन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओनली 1 क्वांटिटी, that is current, and a unit of this is ampere. Light में only 1 quantity, that is luminous intensity. Luminous intensity बच्चों। और इसकी SI यूनिट कैंडिला, दैट इज कैंडिला। ये 6 हैं, काउंट करें। एक और है, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। एक और है AMU, that is atomic mass unit, atomic mass unit। इसकी वैल्यू क्या है? 1.665 10⁻⁻24 ग्राम। 10⁻⁻24 ग्राम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी थी। हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते थे, ना तो मिलीग्राम, ना ही किसी और से। ओके,
इसलिए हमें अलग से उसकी यूनिट बनानी पड़ी। बेसिकली दैट इज एटॉमिक यूनिट्स, एटॉमिक मासेज को हम इसी यूनिट में मेजर करते हैं। तो बच्चों 7 क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, मैकेनिक्स में टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास की एसआई यूनिट केजी, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, और टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला। ओके।